आशा की किरण। रघु एक छोटे से गांव में रहता था जहां जीवन की मुश्किलें हर कदम पर थी। उसकी परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि अक्सर उसकी उम्मीदें भी टूट जाती थी। लेकिन रघु का सपना बड़ा था। वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। रघु के माता पिता की मौत छोटी उम्र में हो गई थी और उसे अपनी छोटी सी बहन के साथ अपनी दादी के पास रहना पड़ा। दादी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन उन्होंने रघु को शिक्षा का महत्व समझाया। रघु ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल की, लेकिन गांव में संसाधनों की कमी के कारण उसके सपने मुश्किलों से भरे थे। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रघु की झोपड़ी भी पूरी तरह से तबाह हो गई। सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन रघु ने संयम बनाए रखा। उसने अपने बहन और दादी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की और गांव के लोगों की मदद की। तूफान के बाद गांव में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन रघु की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई। सभी गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे और किसी ने रघु की पढ़ाई की और ध्यान नहीं दिया। रघु ने सोचा कि अगर वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना होगा। उसने अपने पढ़ाई के लिए खुद ही एक छोटा सा अध्ययन कक्ष बनाया और वहां रात दिन पढ़ाई करने लगा। एक दिन गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता मिस्टर अजय आए। उन्होंने देखा कि रघु की हालत कितनी दयनीय थी, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण को भी महसूस किया। मिस्टर अजय ने रघु को एक छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे वह शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। शहर में आने के बाद रघु ने पूरी मेहनत और समर्पण से पढ़ाई की। उसने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्राप्त की और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन गया। रघु ने अपने गांव में एक स्कूल और एक सामुदायिक केंद्र स्थापित किया, ताकि वहां के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। रघु की सफलता ने गांव को नई दिशा दी। उसने अपने गांव के लोगों को दिखाया कि अगर सपने बड़े हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो किसी भी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। रघु की सफलता ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे इलाके को प्रभावित किया। उसने अपने गांव की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू करने में जुट गया। पहले कदम के रूप में रघु ने गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया। स्कूल में आधुनिक सुविधाएं और योग्य शिक्षक नियुक्त किए। शिक्षा को लेकर बच्चों में उत्साह देखने को मिला और वे भी अपने भविष्य को लेकर आश्वासित हो गए। रघु ने सुनिश्चित किया कि शिक्षा मुफ्त हो और सभी गरीब बच्चों को समान अवसर मिले। रघु ने एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला, जिसमें गांव के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। दवा, इलाज और नियमित जांच की व्यवस्था की गई। गांव वासियों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया और इससे उनकी जीवन शैली में सुधार हुआ। गांव में बदलाव आना शुरू हो गया। बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे और गांव के लोग स्वस्थ रहने लगे। रघु के प्रयासों से गांव में विकास की एक नई लहर आई, लेकिन रघु की मेहनत यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने अपने गांव के बाहर भी अपनी सेवाएं देने का निर्णय लिया। रघु ने एक एनजीओ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दूर दराज के गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना था। उसने अपने अनुभव और संसाधनों का उपयोग करते हुए कई अन्य गांवों में भी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए। हर जगह लोग रघु की मदद से प्रभावित हुए। उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उसे एक आदर्श बना दिया। रघु ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास ठान लेने की शक्ति और ईमानदारी से काम करने का जज्बा हो तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है और दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है।